सर, मैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रहा हूं। आप 15 सेकंड साइलेंस रहेंगे। ठीक है, मैं 50 सेकंड साइलेंट हूं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे। बोलिए 9 मई की जजमेंट और 26 अप्रैल की जजमेंट। लेट्स इलेक्शन कमीशन, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्लीज सर, मैं बोलूंगा, 3 बात बोलूंगा। इलेक्शन कमीशन को जो काम करना चाहिए था कि वो पूछता कि जो आंकड़े 48 घंटे में आने चाहिए उसमें 10 दिन क्यों लगा, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश में जब चुनाव हो गया, ये जो साइलेंस पीरियड होता है, 15 कैमरे लगा के लाइव क्यों किए गए? आप अपने घर में नमाज पढ़िए, पूजा करिए, सर फोड़ लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमको। 20 कैमरे में लाइव करके चुनाव को प्रभावित किया गया। क्यों किया गया आखिरी दिन? ये काम नहीं था उनका करने का। तीसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और भी कहा था कि पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के फोन टैप किए गए। क्या उसमें हुआ? और अगर यह बात उठाई गई है तो मैं यह कह रहा हूं कि डीएम का फोन और गृहमंत्री जी का फोन सीडीआर निकलवाइए, साफ हो जाएगा किसने किसको फोन किया। लेकिन समय लगेगा, जयराम जी ने बोला है समय लगेगा, समय दीजिए ना, अब साबित होगा। आपकी बात, आप सीडीआर निकलवाइए गृहमंत्री जी का, आप सीडीआर निकलवाओ डीएम का, पता चल जाएगा। अमीक जमाई, चलो डिफेंड करो, डिफेंड करो इस देश के सुल्तान को, डिफेंड करो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि मतलब डीएम की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए। डीएम की, इस देश के तमाम डीएम्स की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, लेकिन जो आरोप लगा रहा है वो रिकॉर्ड नहीं देगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला आखिरी फैसला। एक सेकंड सर, जब कोई कमाल कर रहे हैं आप, क्राइम होता है अमीक भाई, कमाल कर रहे हैं आप। मतलब चुनाव खत्म हो गया है, अब नतीजे कल आने वाले हैं। अगर मुझसे लड़ाई करके आपको 4 वोट ज्यादा मिले तो मैं आपको बोलूंगा मुझसे लड़ लीजिए अमीक भाई। लेकिन अमीक भाई, आपको भी मैं सालों से जानता हूं और आप मुझे भी दशकों से तो जानते ही होंगे। अमीक जमाई होल्ड ऑन, अमीक जमाई, अभी नतीजे नहीं आए हैं। फोन में क्या रखती है? आई सिंपैथाइज विद यू। अपने फोन में क्या रखता है? रिकॉर्ड चेक करते हो? क्यों कुछ करते हो भाई? दूसरों के मोबाइल में आपको क्या इंटरेस्ट है? इस देश के प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को क्या इंटरेस्ट है? पत्रकार क्या लिखता है उसमें इंटरेस्ट है? अमीक जमाई, क्यों इंटरेस्ट है भाई? अमीक जमाई, में आपको, अमीक जमाई, मेरे को बिल्कुल, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। आप जो बातें कर रहे हैं, कई बातें आप बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि समय की गति आगे बढ़ रही है, तो किस तरह से ये 7:50 का समय हो जाए, 7:55 का समय हो जाए तो टाइम निकल जाए। मेरे साथ गौरव भाटिया भी हैं। गौरव भाटिया, मुझे पता है आप बोलेंगे कि आज समय जो है वो अमीक भाई को बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या करें, देखिए उनकी परेशानी ज्यादा है, और परेशानी की वजह कई सारी हैं। अब वो कह रहे हैं कि आखिरी फेज में जिसमें 53 के करीब सीटें थी, इफ आई एम राइट, 53 सीट्स पे मोदी जी का इंपैक्ट आ गया, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए चले गए, साधना करने के लिए चले गए। लेकिन उससे पहले का नंबर तो, उसके पहले तो 450 सीटों पे चुनाव हो चुका था, 470 सीटों पे चुनाव हो चुका था, तो वहां तो जीतना चाहिए इंडिया अलायंस को। गौरव भाटिया, तो आखिरी मोड़ पर आपने प्रभाव डाला, तो आखिरी 50-53 सीटों पर आपका प्रभाव होगा। गौरव, धन्यवाद। गौरव बोलिए। देखिए अमीर जी, जिस तरह के अनर्गल बातें की जा रही हैं, अब तो इन पे गुस्सा भी नहीं आता है, इन पे तरस आता है। और तरस क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। न्यूज़ 18 का भी जो एग्जिट पोल आया, उत्तर प्रदेश में आप देखिए इतिहास रचा जा रहा है, पूरे भारत में इतिहास रचा जाएगा भाजपा द्वारा, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और अगर ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान लगाया तो उससे प्रभावित हुई है चुनावी प्रक्रिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, 11 पार्टियां ईडी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई थी, आप सर्वोच्च न्यायालय गए, आपने कहा कि ये गलत है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया? दूसरी बात, आरोप लगाने से पहले आपको अध्ययन करके तथ्य इकट्ठे करने होते हैं, सबूत होने चाहिए। ये उल्टा बता रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप पहले लगाए गृह मंत्री जी पे, इलेक्शन कमीशन पे, और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप सबूत इकट्ठे करेंगे। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आपको याद होगा अमीर जी, एक चैलेंज दिया था, ईवीएम हैक करो। कोई विपक्षी दल वहां नहीं पहुंचा था। लंदन में कपिल सिब्बल और एक चेहरा नकाबपोश व्यक्ति ढक के बैठा था, वो कहता है कि मैं करूंगा हैक, और 3-4 घंटे बाद गायब हो गया। तो ये क्या दिखाता है? इनका काम है कल की पृष्ठभूमि तैयार करना, ठीकरा किस पे फूटेगा। एक तो मैं आपको बता दूं, बलि का बकरा खड़गे जी होंगे, उसके अलावा राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा।
बता इलेक्शन दो। कमीशन ऑफ इंडिया हम को बता देंगे गाली अभी। देंगे। इंडिया और अलायंस जनता को राक्षस बुलाया था रणदीप सुरजेवाला ने, उसी तरह से दोबारा ये जनता को कहेंगे कि जनता गलत है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। शराब घोटाले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करी है अरविंद केजरीवाल के केस में। ये अब बड़ा मामला हो गया है और शराब घोटाले में ईडी का बहुत बड़ा दावा है। कुल मिलाकर 1100 करोड़ के घोटाले का दावा किया गया है। रीना गुप्ता, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? चार्जशीट में 292 करोड़ रुपए की बात भी की गई है। घोटाले में इस्तेमाल 9 फोन्स की भी बात है, डेटा डिलीट करने की भी बात है। कई चीजें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जेल तो चली गए हैं। रीना गुप्ता, खुद प्रधानमंत्री अमित जी खुद मोदी जी ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है एक इंटरव्यू में। तो ये तो भाजपाई रोज नई मनोहर कहानियां लिखते हैं, कभी 100 करोड़, कभी 250 करोड़, कभी 1100 करोड़, कभी 10,000 करोड़, जो मन में आए वो नंबर लिखवा देंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज तक इनके पास एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। रिकवरी कैसे होगी? कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो ये जिसको चाहे उसको जेल में डाल दें। कानून का संशोधन, पीएमएलए का संशोधन इन्होंने किया सिर्फ इस वजह से जिससे कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाए। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकलेंगे, हमारे सारे नेता बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बार मैं वापस फिर से पोल और एग्जिट पोल पे आना चाहूंगी। अमित, ठीक है, नहीं, पहले इस पे जवाब, पहले इस पे, फिर आप एग्जिट पोल पे आइएगा। अभी तक तो एग्जिट पोल को डिस्कार्ड किया जा रहा था, अभी इसी पे रहते हैं। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? वो कह रहे हैं मनगढ़ंत कहानी है जो मोदी जी लिखवा रहे हैं, लिखा जा रहा है। गौरव भाटिया, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी जान गए हैं कि वो कट्टर बेईमान है, और जेल जब वो वापस गए तो आपने सुना होगा, पहले एक गाना था, जनता की दुआएं लेते जा। ठीक है, जनता ये कह रही है, जनता की दुआएं लेते जा, जा तुझको दुखी संसार मिले। क्योंकि इन्होंने लूटा है जनता को, इसलिए जनता कह रही है जा तू भी अब लूटेगा और तेरे साथ बुरा होगा। क्या अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार निरस्त नहीं करी उनकी जो याचिका थी? करी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उनको एक्सटेंड नहीं करके देंगे। कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का तो आप सम्मान करिए। दूसरी बात, कहीं भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि कोई उनके खिलाफ प्रमाण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक, बीच में ना बोले, इनको चुप कराइए, मत बोलिए गौरव भाटिया, इनकी गंदी आदत है, इनको चुप कराइए, मुंह का बवासीर है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मेडिकल बेल को रिजेक्ट किया है। झूठ मत बोलिए, बीच में बोलती रहती है, हर कोई समय काम आके नहीं है। आप दिहाड़ी झूठ प्रवक्ता, चुप बोलते कराइए, जाते हैं। इनको आप ये बिल्कुल चुप बताइए कराइए। कि आज तक एक भी सबूत शांत कराइए। ठीक है, रीना गुप्ता, इनको शांत कराइए। अमित जी, मेरी बारी है, मैं आपकी बारी में बोलना चाहूंगा। मैं रिएक्शन ले लेता हूं सत्यप्रकाश से भी। गौरव भाटिया, सबूत क्यों नहीं है आपके पास? ठीक है, सबूत तो कोर्ट में शांत रखे कराइए जाएंगे। या गौरव भाटिया वो कह रही है सबूत नहीं है आप लोगों के पास, ये मन अरे घड़ंत तो है। 2 साल से आप अच्छा अभी जी, सबूत सुनिए, सबूत नहीं है तो 15 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है। सबूत नहीं है तब अरविंद केजरीवाल जो है उनको रेगुलर जमानत नहीं मिलती है। और सबूत की ये बात करती है प्रधानमंत्री जी का वो साक्षात्कार देखिएगा, मनी ट्रेल के बारे में जो है एक सवाल आया, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही तजुर्बेकार अपराधी हैं, क्योंकि ये आईआरएस में पहले जॉब कर चुके हैं। ठीक है। उसको मनगढ़ंत कहानी बना के चार्ल्स शोभराज की भी संज्ञा दी थी हमारे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, एनडीए पार्टनर सत्यप्रकाश मिश्रा, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मीडिया, एवरीथिंग इज, सब लोग खिलाफ हैं विपक्ष के, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है अमिश देवगन जी। जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ाया जाता है तो उसको लगता है कि सब मेरे खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल के मसले में आप देखिए कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए शराब व्यापारियों के लाइसेंस भी पहले माफ करता है, तो नैतिक भ्रष्टाचार तो यही वो कर देता है। रिश्तेदार लगता था आपका वो सारे शराब व्यापारी, स्कूल खोलने वाले थे जो 150 करोड़ माफ कर दिया, 35 करोड़ एक को वापस दे दिया जमा करने के बाद, कानून के खिलाफ किया और कहते पैसे नहीं मिले। अरे चोर चोरी करके पैसा हजम कर गया, गोवा के इलेक्शन में खर्चा कर लिया, पंजाब के इलेक्शन में खर्चा कर लिया, तो पैसे अगर चोर चोरी के घर से नहीं मिले तो इसका यह मतलब नहीं कि चोरी नहीं हुआ। पहली बात, भगत सिंह है नहीं, भगत सिंह है भगवान, भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी जब केजरीवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति यह कहे
कि शराब घोटाले में जेल जा रहा है, कह रहा है मैं देश के लिए जेल जा रहा हूं। शर्म आती है ऐसे राजनेताओं को देख करके कि मेरे जीवन में ऐसा राजनेता सामने से मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन वीआईपी सीटों पे क्या हो रहा है आप जरूर जानना चाहेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको कुछ वीआईपी सीटें बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ नेताओं का बहुत बुरा हाल होने वाला है और कुछ नेताओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद।